नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। अब बिहार एक सोच देख रहे हैं। देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर आए और मीडिया से संबोधित करते समय उन्होंने मौजूदा महागठबंधन की सरकार पर पूरे तेवर में दिखे। साथ ही वहां से नालंदा जिले की तरफ चिराग पासवान निकले और चिराग पासवान नालंदा जिले पहुंचकर एकंगरसराय पहुंचे, जहां पर पूर्व में संजय पासवान की करंट लगने से मौत हो गई थी। तो उनके पीड़ित परिवार से चिराग पासवान मुलाकात किए और सांत्वना भी व्यक्त किए। साथ ही हर संभव मदद के लिए चिराग पासवान वादा भी किए, यानी कि अगर किसी भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो चिराग पासवान उस पीड़ित परिवार के साथ सुख या दुख में खड़े रहेंगे। देखिए, चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर आए, उसके बाद जब नालंदा गए वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात किए, जो कि संजय पासवान के परिवार, जो हाल ही में संजय पासवान के करंट लगने से मौत हो गई थी। तो ऐसे में चिराग पासवान लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान युवा चेहरा हैं और बिहार में इन दिनों चिराग पासवान जिस तरह अपने राजनीति को लेकर पूरे सक्रिय हैं, इसका अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो नागालैंड के चुनाव में जिस तरह चिराग पासवान 2 सीटों पर वहां पर जीत दर्ज किए और बाकी सीटों पर लोजपा रामविलास कांटे की टक्कर दी थी। आपको याद होगा, कई सीटों पर 2 नंबर पर चिराग पासवान की पार्टी रही, तो कई सीटों पर 3 नंबर पर रही और 2 विधायक वहां से चिराग पासवान के जीते। और अब चुनाव 2024 का है और बिहार की जो राजनीतिक गलियारे में अब चुनावी तैयारियां और चुनावी बिगुल बज चुकी है, तो सभी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। तो चिराग पासवान क्यों चुके? चिराग पासवान भी अब पार्टी के तैयारी में जुट चुके हैं और चुनाव को लेकर चिराग पासवान भी पूरे सक्रिय हैं। देखिए, चिराग पासवान लगातार मौजूदा महागठबंधन की सरकार पर हमलावर दिखते हैं और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब भी बात नीतीश कुमार की आती है तो चिराग पासवान हमला बोलने से नहीं चूकते हैं। चिराग पासवान लगातार जिस तरह से बिहार में अब राजनीति को लेकर सक्रिय हैं और बात करते हैं बिहार में कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाए, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक हो, शिक्षा पर बात करते हैं, तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बिहार के युवाओं की पसंद चिराग पासवान बनते जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ महागठबंधन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान के युवा हैं, तो तेजस्वी यादव भी युवा हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह अब 2024 और 2025 के चुनाव में जिस तरह बात हो रही है, हालांकि चिराग पासवान एनडीए से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, भाजपा जिस दिन चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी थी, तभी सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो गई थी कि वहीं भाजपा जब चिराग पासवान का बंगला खाली कराई, जब चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद फिर से चिराग पासवान को जेड कैटेगरी का सुरक्षा देकर और उसके बाद चिराग पासवान भाजपा के साथ है अब। तो कहीं ना कहीं एनडीए से चुनाव चिराग पासवान 2024 में लड़ सकते हैं। हालांकि अभी चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चिराग पासवान किस सीट पर लड़ते हैं 2024 के चुनाव में। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में तब तक जरूर बताइएगा। बिहार एक सोच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।